आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर अपनी धरती के कुछ अनोखे नज़ारों तक ले जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर वाकई में शानदार होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी ये दुनिया और ये पूरा ब्रह्मांड आखिर कितना अद्भुत है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और अपनी इस खोज की शुरुआत करते हैं हमारे अपने सौरमंडल से। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अपने कुछ पड़ोसी ग्रहों पर। ये वो ग्रह हैं जो सदियों से इंसानों को अपनी तरफ खींचते आए हैं और इनके राज आज भी हमें हैरान करते हैं। तो हमारा पहला स्टॉप है मंगल, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इसका ये लाल रंग आया कहां से? असल में ये कुछ और नहीं बल्कि इसकी सतह पर मौजूद लोहे पर लगा हुआ जंग है। मतलब सोचिए, जैसे हमारे यहाँ लोहा जंग खाकर लाल हो जाता है, वहां पूरा का पूरा ग्रह ही जंग खाया हुआ है ना कमाल की बात। और अब आते हैं शुक्र पर। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों ही नामों से जाना जाता है। और इसकी वजह यह है कि आसमान में सूरज और चांद के बाद ये सबसे चमकीली चीज है। सुबह सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले और शाम को सूरज ढलने के ठीक बाद इसे बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब अंतरिक्ष से वापस अपनी धरती पर आते हैं और देखते हैं कि हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी कितनी विशाल और अनोखी है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम कितनी कमाल की जगह पर रहते हैं। तो आइए इसके कुछ हैरान कर देने वाले पैमानों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं अफ्रीका से। इसे हिस्टोरिकली अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहां अंधेरा था, नहीं, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त के यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के लिए इसका ज्यादातर हिस्सा अनजान और रहस्य से भरा हुआ था। जबकि असलियत तो ये है कि ये महाद्वीप हमेशा से ही संस्कृतियों और जीवन से भरपूर रहा है। अच्छा, महाद्वीपों से अब द्वीपों की तरफ चलते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जी हां, ये है ग्रीनलैंड। ये इतना बड़ा है कि इसे देश का भी दर्जा मिला हुआ है, फिर भी ये एक द्वीप कहलाता है। और इसका ज्यादातर हिस्सा, सोचिए, बर्फ की एक मोटी चादर से ढका हुआ है। लेकिन अगर साइज और स्केल को सही में समझना है तो जरा इस बात पर गौर कीजिए। प्रशांत महासागर ये इतना विशाल है कि हमारी पृथ्वी के सारे महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सब के सब एक साथ इसके अंदर समा सकते हैं। सच में ये कल्पना से भी परे है। और हाँ, जब बात विशालता की हो ही रही है तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट आज भी बढ़ रहा है। जी, हर साल इसकी ऊंचाई लगभग 4 मिलीमीटर बढ़ जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक जीती जागती जगह है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल लगातार बदलाव ला रही है। तो बड़े बड़े पैमानों से हटकर अब चलिए पृथ्वी के कुछ सबसे अनोखे और खूबसूरत प्राकृतिक अजूबों को देखते हैं। ये वो जगहें हैं जो हमारे ग्रह को वाकई में खास बनाती हैं। ये है रूस के साइबेरिया में मौजूद बैकाल झील, जो दुनिया की सबसे गहरी झील होने का रिकॉर्ड रखती है। इसकी गहराई का अंदाज़ा आप बस इस बात से लगाइए कि इसमें दुनिया की सारी नदियों का कुल मीठा पानी समा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया का करीब 20% साफ पानी अकेले इसी झील में है। अब इसे देखिए, ये है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी दो विशाल नदियों के मिलने से बना है। पर यह सिर्फ एक डेल्टा नहीं है, ये मैंग्रोव जंगलों का एक बहुत ही घना और जिंदा इकोसिस्टम है। और हाँ, ये मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। अच्छा, अब जमीन की सतह से थोड़ा नीचे चलते हैं। ये है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसे कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें नमी को सोख कर रखने की एक गजब की क्षमता होती है, जो कपास के पौधे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव में हम दुनिया के नक्शे से जूम इन करते हुए एक देश की अनोखी भौगोलिक पहचान पर ध्यान देंगे, और वो देश है हमारा भारत। अक्सर लोग सोचते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, पर क्या ये सच है? असल में भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो मुख्य भूमि पर है ही नहीं, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, और इस जगह को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और अगर साइज की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यही वजह है कि यहाँ इतनी विविधता है। पहाड़, रेगिस्तान, हरे भरे मैदान, लंबे समुद्र तट, सब कुछ यहीं है।
और आखिर में बात करते हैं नदियों की। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे बड़े सम्मान के साथ दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से लेकर हमारे ग्रह के छोटे छोटे अजूबों तक हमारी दुनिया सच में हैरान करने वाली चीज़ों से भरी पड़ी है। ये पूरा सफ़र हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ना जाने अभी और कितने रहस्य खुलने बाकी हैं। खैर, इन सब में से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी?